अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। आज हम GCU BS इन्वायरमेंटल साइंसेस का एंट्री पेपर करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट MCQ इज़ व्हाट इज़ द वीकली सेफ डोज ऑफ रेडिएशंस फॉर न्यूक्लियर फैसिलिटी वर्कर्स। सो न्यूक्लियर फैसिलिटी वर्कर्स के लिए जो सेफ डोज बनती है वो बनती है 1 मिलीएसवी। ओके, सो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ आयोडीन हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 8 डेज। आयोडीन की हाफ लाइफ है 8 डेज। ओके, फ्रॉम 10 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन हाउ मच क्वांटिटी विल बी लेफ्ट आफ्टर 32 डेज। अच्छा देखिए, 32 डेज जब गुजरेंगे, सो 8 4 ज़ा 32 होता है, यानी 4 हाफ लाइफ जो है वो गुजर जाएंगी। अब फर्स्ट हाफ लाइफ में ये 10 का हाफ हो जाएगा, मतलब 5 रह जाएगी। सेकंड में ये 5 का हाफ होगा 2.5। थर्ड में रह जाएगी 1.25 और जो फोर्थ है उसमें रह जाएगी 0.625। सो फोर्थ के बाद 0.625 मिलीग्राम जो है वो बच जाएगा। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखें, सोलर रीन्यूएबल है, विंड रीन्यूएबल है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से बनती है वो भी रीन्यूएबल है, लेकिन कोल जो है ना वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन। अच्छा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसका मतलब अर्थ से रिलेशन में वो स्टेशनरी है, वो नहीं घूम रही। इसका मतलब है कि जिस रफ्तार से अर्थ घूम रही है उसी रफ्तार से वो घूम रही है, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, इस वजह से हमें वो स्टेशनरी लग रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक बस 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, दूसरी भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो वो आपस में स्टेशनरी होंगी। इसी तरह अर्थ जो है वो एक चक्कर लगाती है 24 आवर्स में। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी ऑर्बिट अपना पूरा करेगी 24 आवर्स में, तो वो जियो स्टेशनरी बन जाएगी। ओके, द नेक्स्ट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए रनिंग चीता। रनिंग चीता की जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 29 मीटर पर सेकेंड। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज मेन सोर्स ऑफ हीलियम। हीलियम का जो मेन सोर्स बनता है वो बनता है मोनाजाइट। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनते हैं। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन दी अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट बनता है वो बनता है ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन। ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ, सो इन दिस केस सिलिकॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड टू किल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन इन एयर, सॉरी इन वाटर। सो वाटर की कंटेमिनेशन को ख़त्म करने के लिए हम उसकी क्लोरीनेशन करते हैं, उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज क्रोमियम 6 इज़ ए वाइटल इन्वायरमेंट कंटेमिनेंट एसोसिएटेड टू डैश इंडस्ट्री। जो क्रोमियम 6 है ना वो लेदर टनरी से निकल रही है, जो लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास जो लेदर बनाती हैं। ओके, द नेक्स्ट इज डेंगू कंट्रोल विल बी स्टडीड इन विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। जो डेंगू कंट्रोल है उसे हम पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। सो इन दिस केस डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज when living and non-living components interact to produce a stable system in which exchange of material with flow of energy take place। ऐसा सिस्टम है जिसमें मटेरियल भी एक्सचेंज होता है और एनर्जी भी फ्लो होती है, तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ओके, द नेक्स्ट इज रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायो रेमिडिएशन। बायो मीन्स लिविंग, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड रेमिडिएशन मीन्स के किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना। ठीक है, किसी चीज़ को ख़त्म करना, रिमूवल, डिग्रेडेशन। सो बायो रेमिडिएशन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज डैश आर कॉल्ड इन्वायरमेंटल बफर्स। इनमें से इन्वायरमेंटल बफर्स किसे कहते हैं, तो वो कहा जाता है फॉरेस्ट को, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट के वेदर को, इन्वायरमेंट की कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड अंडर कल्टिवेशन इज, सो वो बनता है 11%। ओके, द नेक्स्ट इज इन विच जोन प्लांट कम्युनिटी इज मोस्ट डाइवर्स, तो वो बनती है लिटरल जोन में। लिटरल जोन में सबसे ज़्यादा प्लांट्स होते हैं हमारे पास। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस कैन बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए हम कब बायोटिक कंपोनेंट्स भी लेते हैं और ए बायोटिक कंपोनेंट्स भी लेते हैं। बायोटिक्स मतलब जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको जितना भी लिविंग मटेरियल है। ठीक है, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में वो आते हैं जो नॉन लिविंग है, वाटर है, एयर है, प्रेशर है, ये चीज़ें। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज नॉट क्रिएटेड बाय नॉइस पोल्यूशन। अब देखिए, नॉइस पोल्यूशन की वजह से हाइपरटेंशन भी होती है,
ठीक है, डेफनेस भी होती है और इरिटेशन भी होती है, लेकिन डायरिया का नॉइस पोल्यूशन से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, द नेक्स्ट इज द रिसेंट हैवी मेटल इशू इन ड्रिंकिंग वाटर ऑफ पाकिस्तान इज रिलेटेड टू डैश कंटेमिनेशन। तो ये बनता है आर्सेनिक कंटेमिनेशन से। आजकल जो ड्रिंकिंग वाटर में प्रॉब्लम आ रही है वो आर्सेनिक की आ रही है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेक्शन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5th जून। 5th जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। ओके, लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।